तो हेलो लोको पायलट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैक वाला में। मैं हूं भारतीय रेलवे की लोको पायलट। आज हम जानेंगे जो ड्राइविंग डेस्क पर लोको पायलट की जो ड्राइविंग डेस्क है थ्री फेज लोको में, कौन सी लोकोमोटिव में, तो थ्री फेज लोकोमोटिव की जो ड्राइविंग डेस्क की ए पैनल के बारे में। और ये जो ए पैनल है एकदम बिल्कुल लोको पायलट के सामने स्थित होती है। इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो कि पुश बटन, बत्ती है ना, एक मीटर और कुछ कुछ यहाँ पर बीएल की भी दिए हुए हैं, रियल स्विचेस भी दिए हुए, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि ए पैनल में क्या क्या हमारे लिए ज़रूरत है। तो आइए जानते हैं इस ए पैनल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि बीएल की, जिसके कारण इस बीएल बॉक्स को, इस ए पैनल को हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बीएल की जो होती है ना, इसमें तीन पोजीशन होती है। एक होती है ऑफ पोजीशन, ऊपर में आपका ऑफ पोजीशन होगा, इसके बाद इस साइड में होगा डी पोजीशन और इधर होती है सी पोजीशन। ये जो तीन पोजीशन होती है इसके क्या क्या काम है इसको भी जानते हैं। तो ये जो ऑफ पोजीशन है, ये हमारे जब लोकोमोटिव शट डाउन की अवस्था में होती है तो हमारे ऑफ पोजीशन में बीएलकी को रखना होता है। उसके बाद जो डी पोजीशन है ना, इसका डी मतलब होता है ड्राइविंग पोजीशन, है ना, ड्राइविंग मोड। इसमें क्या होता है कि जब हमारे लोकोमोटिव को ऑपरेट करना होता है या फिर एनर्जाइज करना होता है तो हम लोग को ड्राइविंग मोड में रखना पड़ता है बीएलकी को। और ये जो सी पोजीशन है, इसकी क्या यूज है, तो इसको हम लोग कूलिंग मोड में रखते हैं जब हमारे लोकोमोटिव ओवर हीटेड हो जाती है। इसमें से जो कुछ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है ना, ये वर्किंग करते करते, ऑपरेटिंग होते होते कभी इसका ओवर हीटेड हो जाती है। ओवर हीटेड कितना, तो 70 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब टेम्परेचर हो जाती है इस लोकोमोटिव की, तब हमारे इस लोकोमोटिव की जो डीजे होती है ना, वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है और सर्किट कट हो जाती है। तो उस अवस्था में हमको लोकोमोटिव को जो है ना कूलिंग मोड में डालना होता है। इस कूलिंग मोड में डालने के लिए वीएलकी को हमको सी की तरफ इसको घुमाना होता है। तो ये जान रहे हैं हम लोग बीएलकी के बारे में। चलिए अब जानते हैं इसमें और जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में। तो सबसे पहले इसमें एक आपको मीटर देख रहे होंगे जिसमें है यूवीए बैटरी वोल्ट मीटर। इसकी क्या काम है, तो ये यूवीए बैटरी वोल्ट मीटर जो है दोस्तों, ये जब हमारे लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट हमारे जो लोकोमोटिव को एनर्जाइज करने के लिए बैटरी ऑन करते हैं ना, तो उस अवस्था में ये हमारे लोकोमोटिव में जो स्थित बैटरी है उस बैटरी की वोल्टेज को दिखाया जाता है। तो ये हमारा यूवीआई बैटरी वोल्टेज मीटर जो कि हमारे लोकोमोटिव में जो वोल्टेज बैटरी होती है उसकी वोल्टेज को दिखाती है। इसकी रेंज कितनी होती है, तो इसकी रेंज होती है 0 से लेके 150 वोल्ट। इस वोल्ट मीटर की जो रेंज होती है ना, वो 0 से 150 वोल्ट होती है। इसके बाद जो है हमारा OHE वोल्ट मीटर। ये OHE वोल्ट मीटर क्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे OHE जो होती है ना, जब हमारे पेंटोग्राफ राइज हो जाती है, जब हमारे पेंटोग्राफ OHE से सट जाते हैं ना, उस अवस्था में OHE से जो मिलने वाली करंट है उसकी यहाँ पर मीटर में शो हो जाती है। तो ये जो OHE मीटर है, ये हमारे थ्री फेज में लगे हुए होते हैं, जिससे हमारे जो OHE से जैसे कनेक्ट होता है तो ये मीटर हमें शो करने लगता है कि हम OHE से कनेक्टेड हो चुके हैं। उससे जो मिलने वाली करंट है वो हमें प्राप्त होने लगती है और यहाँ पर शो होने लगती है। और ये जो OHE मीटर है ना, इसकी सेफ रेंज क्या है, तो ये 19 से लेके 27.5 kV जो है, ये हमारा, जिसमें आप ग्रीन लाइट भी देख रहे होंगे, यहाँ पर एक ग्रीन मार्क करके रखा हुआ है जो हमारा सेफ जोन है। इसके बाद है बोगी 1 और बोगी 2। ये बोगी 1 और बोगी 2 क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे बोगी 1 में ये TE लिखे है ग्रीन जोन में, और नीचे जो BE है रेड वाला जो है उसमें BE है। तो ये दोनों क्या है, ये है ट्रैक्शन इफर्ट और ये है ब्रेकिंग इफर्ट। जब हमारे लोकोमोटिव को ऑपरेट करने के बाद जिसको हम लोग ट्रैक्शन मोटर, जैसे बीएलकी को ड्राइविंग मोड में डालें, उसके बाद इसको हमको आगे लेके जाना है, ट्रैक्शन मोड में डालना है, तो यहाँ पर ट्रैक्शन इफर्ट जो लगता है ना, वो रेल, लोकोमोटिव और रेल के बीच में, उसे शो किया जाता है। और जब ब्रेकिंग साइड में जाएंगे उसमें जो ब्रेकिंग इफर्ट लगेगा वो नीचे शो होता है लाल में। तो ये हमारे बोगी 1 के लिए है, बोगी 2 में, क्योंकि एक लोकोमोटिव में ना 2 बोगी से मिलकर बनाता है। ये जो लोकोमोटिव है इसमें नीचे जो व्हील्स है ना, ये 2 बोगी, ये एक बोगी का सेट है, एक नीचे जो व्हील है ये भी एक बोगी का सेट है। तो ये 2 बोगी जो होती है, इन दोनों बोगी के यहाँ पर एक मीटर लगी होती है, जिसमें कि इसमें कितना ट्रैक्शन इफर्ट जाता है, इस बोगी से कितना ट्रैक्शन इफर्ट मिल रहा है, इन दोनों को शो किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो ऊपर में जितने भी लैंप लगे हुए हैं इसकी क्या यूज़ है। तो ये सबसे पहले 6 नंबर की जो लैंप है LSDJ जो है, ये क्या है, ये LSDJ लैंप डीजे का लैंप है। जब हमारा पेंटो OHE से कनेक्ट हो जाती है और उस टाइम हम डीजे जब क्लोज करते हैं, तो जब हमारी डीजे क्लोज हो जाती है ना, तो ये जो लैंप है ये जलना बंद हो जाती है। उसके बाद जो है LSHO जो है, ये होटल लोड लैंप है, होटल लोड लैंप, होटल लोड। अब होटल लोड क्या है, तो गाइस आप देखते होंगे ना कि हमारे जो लोकोमोटिव, बहुत कुछ लोकोमोटिव ऐसे होते हैं जिसमें जो ट्रेन होती है ना, उस ट्रेन में जो करंट जाती है, जैसे कि जिसमें फैन चल रहा है या फिर स्विच जो चार्जिंग सॉकेट है या फिर AC, इन सभी को ना कोई कोई लोकोमोटिव से ही डायरेक्ट करंट मिलती है और किसी किसी में लोकोमोटिव में ये करंट नहीं होती है। तो इसके लिए एक अलग से जनरेटर कार लगाया जाता है, जो कि आप देखे भी होंगे, जो गार्ड बोगी के जस्ट बगल में जनरेटर कार लगा होता है, जिससे हम लोग के ट्रेन पर वो मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसमें कि ये OHE कार, ये जो जनरेटर कार है, इसकी जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट लोकोमोटिव से ये करंट दिया जाता है, फैन को, स्विचेस को, सॉकेट होती है, फिर AC को। तो इसके लिए ना एक होटल सॉकेट बना होता है।
ठीक है, और इसी से मिलता है। तो जिस लोकोमोटिव में होटल सॉकेट उसमें ये होटल लैंप लगा हुआ रहता है। जैसे ये सॉकेट और ये कनेक्टेड हो जाते हैं तो ये लैंप जलना बंद हो जाती है। इसके बाद जो 8 नंबर का जो लैंप है ना, ये है हमारा LSP। LSP क्या है, जब हमारा व्हील स्लिप करने लगती है, जब हमारा व्हील स्लिप करने लगती है तब ये लैंप जो है ना जल जल के बताती है। ये पहले बुझा हुआ रहता है, ये LSP लैंप पहले बुझा हुआ रहता है। जैसे ये व्हील हमारा स्लिप करने लगती है तो ये कनेक्ट हो जाती है, ये बत्ती जलने लगती है। जैसे ये बत्ती जलने लगती है तो ये ड्राइवर को बताया जाता है, इंडिकेट करता है कि आपका व्हील जो है ना वो स्लिप कर रहा है, लोकोमोटिव का, ट्रेन का नहीं, लोकोमोटिव का। तो उस टाइम ड्राइवर इसको ऑपरेट करते हैं। उसके बाद की जो लैंप है वो है LSAF। ठीक है, LSAF। और ये क्या है, ये हमारा एयर फ्लो जो प्रेशर है ना, एयर फ्लो प्रेशर, एयर फ्लो प्रेशर को हमारे बताते हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए कहीं पर एयर फ्लो लीक हो रहा है, जैसे BP ब्रेपिंग पाइप है या फिर फीडिंग पाइप है ना, तो इनमें से अगर कहीं प्रेशर लीक हो रहा है तो ये बत्ती जल के बताया कि आपका कहीं प्रेशर लीक हो रहा है, एयर फ्लो प्रेशर जो है ना कहीं से डाउन हो रही है, तो उसके बारे में ये बत्ती बताया जाता है। ये बत्ती पहले बुझा हुआ रहता है, लेकिन जैसे एयर फ्लो प्रेशर कम होने लगता है ना, तो ये बत्ती जल के इंडिकेट करते हैं कि आपका एयर फ्लो प्रेशर जो है ना वो कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है, तो उसको जाके फिर चेक किया जाता है। इसके बाद एक और बत्ती है इधर 10 नंबर में, जो कि है LSVW। ये LSVW क्या है, तो दोस्तों ये है विजिलेंस वार्निंग बत्ती, है ना। जब हमारा लोकोमोटिव, अभी क्या है, जो वो हमारे लोकोमोटिव है ना उसमें VCD डिवाइस लगा रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। ये क्या कहते हैं ना, ये हमें हर लोको पायलट को जो है हर 60 सेकंड में इसको प्रेस करना पड़ता है। ये क्यों प्रेस करना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोको पायलट होते हैं, बहुत सारे ऐसा घटना हुई है जिसमें कि लोको पायलट ये ड्यूटी ही ऐसी होती है कि कभी कभी थक जाते हैं, तो कुछ टाइम क्या होता है कि रिलैक्स के लिए थोड़ा सा उसको मतलब कि नींद आ जाता है, झपकी आ जाता है। इस टाइम पर ये बत्ती इसलिए लगाया जाता है कि सेफ्टी के लिए, इसको एक सेफ्टी डिवाइस भी बोला जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आपको लोको पायलट की ये हर 60 सेकंड में इसको प्रेस करना जरूरी होता है। ये क्या करते हैं, ये अलार्म भी देते हैं। अगर बाई चांस अगर नहीं भी इसको प्रेस किया तो इसको एक बजर है, और ये बजर हमारा अलार्म करते हैं कि उठ जाओ और गाड़ी को लेके चलो अच्छा से। तो ये हमारे लिए जो विजिलेंस वार्निंग लाइट है, ये हमें प्रेस करना, हर 60 सेकंड में ये जलते हैं, याद रखिएगा, हर 60 सेकंड में विजिलेंस। उसके बाद इसको प्रेस करके बंद किया जाता है। इसको जो हमारे VCD जो है ना, इसको हम लोग रीसेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और बत्ती आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर है LSCE। LSCE, तो ये LSC क्या है, ये है ना कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स टेम्परेचर। अभी हम बोले ना कि ये जो BL की है ना, ये क्या करते हैं, कूलिंग मोड में डालना पड़ता है। ये कूलिंग मोड में जब डालते हैं, क्यों डालते हैं, क्योंकि हमको 70 डिग्री, जब हमारे लोकोमोटिव का जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसका टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा हो जाती है, तो हमको उसको कूलिंग मोड में डालना पड़ता है। लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा लोकोमोटिव ओवर हीटेड हो चुकी है, तो इसके लिए यहाँ पर इंडिकेटर दिया हुआ है, बत्ती दिया हुआ है, जिसका नाम है LSCE। LSCE जो है ना, ये कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की बत्ती है। जब ये ओवर हीटेड हो जाती है, ओवर हीटेड कितना, 70 डिग्री सेल्सियस, तब ये बत्ती हमें जलने लगती है। जैसे ये बत्ती जलेगा तो हमको लोकोमोटिव को रोक के और फिर BL को C में डाल के हमको कूलिंग प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ेगा। जैसे लोकोमोटिव की जो टेम्परेचर है 70 डिग्री से कम हो जाती है, तो ये फिर बत्ती जलना बंद हो जाती है। तो ये रहा बत्ती। अब हम जानते हैं कि इसमें से कुछ पुश बटन स्विच है, जिसके बारे में जानेंगे। ये पुश बटन स्विच, यहाँ पर 3 पुश बटन स्विच दिख रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। फिर एक इमरजेंसी स्टॉप है, फिर इस की के बारे में, जो की दिया हुआ है ना, 5-6 की दिए हुए हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं पहले पुश बटन के बारे में। तो पहला पुश बटन जो है ना, BPCS, और ये क्यों यूज किया जाता है, ये पुश बटन फॉर ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोल कांस्टेंट। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि अभी मिड सेक्शन की डिस्टेंस कुछ ज़्यादा है, जिसमें हमको कॉन्स्टेंटली जैसे कि 130 kmph की स्पीड में गाड़ी को लेके जाना है, बीच में कुछ नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम BPCS को प्रेस कर देने से ये क्या होता है ना कि 130 kmph में कांस्टेंट हो जाती है स्पीड, और इसमें जो ट्रैक्शन इफर्ट है और जो नॉच है, इन सभी को कंट्रोल करने लगती है, और ये कॉन्स्टेंटली 130 kmph की स्पीड में गाड़ी चलती है। इसके बाद जैसे ही हमको इस कॉन्स्टेंटली स्पीड को कम करना हो या फिर बंद करना हो, इस पुश बटन को फिर से प्रेस कर देंगे, या फिर अगर कोई भी नॉच आगे पीछे करेंगे ना, तो ये फिर ऑटोमेटिकली डिसएक्टिव हो जाती है और ये फिर नॉर्मली यूज करने लगती है। उसके बाद जो हमारा पुश बटन है वो है BPPB। ये जो है, ये है पुश बटन फॉर पार्किंग ब्रेक। PB क्या है, पार्किंग ब्रेक है, ठीक है। जब हमारे लोकोमोटिव को यार्ड में या फिर स्टेशन में इसको स्टॉप करना होता है, तो स्टॉप करके जब हमको इस लोकोमोटिव को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, तो उस सिचुएशन में लोकोमोटिव में पार्किंग ब्रेक लगाया जाता है। तो ये उसी का स्विच है, पुश बटन है जो पार्किंग ब्रेक के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद एक और पुश बटन है जो कि है BPVR। BPVR क्या है, यह है पुश बटन फॉर विजिलेंस पेनल्टी रिसेट। तो दोस्तों, जब अभी हम बोले ना कि ये जो बत्ती था, है ना, विजिलेंस वार्निंग, ये क्या होता है, 60 सेकंड हमको प्रेस करना होता है। अगर हम 60 सेकंड में प्रेस ना करें तो क्या हो जाए, तो एक वो ब्रेक देता है जिसमें कि अलार्म बजता है। हम उस अलार्म को भी ना सुन पाएँ, 8 सेकंड का अलार्म होता है, अगर हम उस अलार्म में भी उसको नहीं रोक पाएँ, फिर भी हम अगर उसमें कोई रिएक्शन ही ना करे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो लोको है ना, वो क्या होता है, नॉच कम करती है, डीजल ओपन हो जाती है, और हमारा लोकोमोटिव इमरजेंसी ब्रेक देके रुक जाती है। ये रुक जाती है तो उसको रीसेट करना पड़ता है। तो रीसेट करने के लिए हमको ये जो BPVR है, ये स्विच को
प्रेस करना पड़ता है, तब ये जाके रीसेट होती है। हाँ, लेकिन रीसेट के लिए ना कुछ वेटिंग टाइम भी होती है, अलग अलग जो लोकोमोटिव है उसके लिए एक वेटिंग टाइम होती है, जिसके बाद ही हम इस VPPR को हम रीसेट कर सकते हैं। अब एक जो और बटन है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, बड़े बड़े हैं थोड़े से, जिसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी स्टॉप। ये भी हमारे लिए एक पुश बटन ही है। जब हमारे लोकोमोटिव में कोई इमरजेंसी आ जाए या फिर सामने कोई इमरजेंसी आ जाए, तब इस पुश बटन, जो इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन है, इसको प्रेस कर देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे ट्रैक्शन इफर्ट जो है, चाहे वो ब्रेकिंग साइड की हो चाहे वो ट्रैक्शन साइड की है, वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। और जो हमारा डीजे है वो क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। और क्या होती है, तो पेंटो जो है ना, पेंटोग्राफ, वो क्या हो जाती है, लोअर हो जाती है, लोअरिंग हो जाती है। और इमरजेंसी जो ब्रेक है वो अप्लाई हो जाती है। इसका मतलब जब कोई इमरजेंसी हो, हमको रोकना है गाड़ी को सिचुएशन में, हम इतने सारे प्रोसेस को करने में समय लग जाएगा। इस समय से बचने के लिए हमें एक पुश बटन दिया गया है, जिसे प्रेस करने से एक ही बटन से ये सभी वर्क हो जाएंगे। ट्रैक्शन इफर्ट जीरो हो जाएगा, डीजे ओपन हो जाएगा, पेंटो नीचे हो जाएगा और इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो ये हम जानेंगे। ये जो की दिए हुए हैं ना, 5-6 की, इन सभी के बारे में जान लेते हैं, फिर हमारा ए पैनल कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला है यहाँ पर ZBAN, ये जो की है ये किस लिए दिया गया है, तो ये हमारे लोकोमोटिव में बैंकिंग लोको के लिए दिया गया है। बैंकिंग लोको होता है कि मान लीजिए कि हमारा जो जिस ट्रेन को लेकर जा रहे हो उसका लोकोमोटिव में कुछ खराबी आ गया, या फिर वो अभी नहीं वर्क कर पा रहे प्रॉपर, तो इस सिचुएशन में हमको पीछे से एक इंजन से धक्का दिया जाता है, बैंकिंग करके इसको लेके जाना पड़ता है। इस बैंकिंग लोको के लिए हम इस जो बटन दिया गया है ना, इसका यूज करते हैं। ये बैंकिंग लोको ही इस बटन को यूज करेंगे, ठीक है, आगे वाला नहीं, पीछे वाला। इसमें क्या होता है ना, ये बैंकिंग स्विच जैसे ही हम ऑन करेंगे ना, जैसे बैंकिंग स्विच ऑन करेंगे, इसका डीजे ओपन हो जाएगा और इसकी जो E70 जो ब्रेक है उसकी कॉक क्लोज हो जाएगा और BP इसका क्या हो जाएगा, जीरो। अब BP जीरो हो जाएगा मतलब इसमें ब्रेक खुद से नहीं लगा पाएंगे, इसको जो फ्रंट में जो लोकोमोटिव है उसके द्वारा इसको आप कंट्रोल करेंगे, इसका भी प्रेशर लगेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है ZPT, तो ZPT जानवे करते हैं। ZPT जो है ये पेंटो के लिए है। पेंटो क्या है, जो हमारे पेंटोग्राफ OHS कनेक्टेड होती है उसके लिए ZPT की दिया गया है। जो हमारे कन्वेंशनल लोको में उसमें की लगाया जाता है, ऐसे करके की लगा होता है, लेकिन जो 3 फेज लोकोमोटिव में इसमें क्या दिया गया है, स्विचेस दिया, जिसमें कि ऊपर में आपका डाउन लिखा हुआ है और नीचे में क्या है, अप लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, आप नीचे में जैसे इसको प्रेस कीजिएगा तो ये अप, मतलब हमारा पेंटो क्या होगा, ऊपर जाएगा, OHS से कनेक्टेड होगा। और जैसे हम इसको ऊपर करना है यानी कि डाउन में लेके जाएंगे, तो हमारा पेंटो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, लोअरिंग में हो जाएगा, डीजे ये OHS कनेक्टेड हट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना, ये है BL डीजे। ये BL डीजे क्या है, हमारे डीजे को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए हमारा की दिया गया है, BL डीजे की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है BLCP जो की है ना, ये हमारे कंप्रेसर को बनाने के लिए दिया गया है। जैसे इसको हम लोग मेन में लेके जाएंगे तो ये हमारा कंप्रेसर ऑटो, मतलब मैनुअली करेगा। यहाँ पर जो बीच में है ऑटो है, इसमें 3 पोजीशन दिया है, ऊपर में है ऑफ, ठीक है, नीचे में है, बीच में है ऑटो और नीचे में है मैन, यानी कि मैनुअली। अगर हमको कंप्रेसर को मैनुअली बनाना है तो हमको सबसे नीचे करना पड़ेगा। अगर ऑटोमेटिकली करना है तो ये हमें नीचे रख देंगे, यहाँ बीच में रख देंगे और इसको ऑफ कर देने से हमारे कंप्रेसर जो है वो क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है BLHO। जैसे अभी हम बताएं होटल लोड के बारे में बोले, तो जिस लोकोमोटिव में ये रहेंगे उसमें ये की भी रहेंगी। इसमें 2 पोजीशन है, एक ऑफ है और एक ऑन है। जैसे ऑन करेंगे तो OHS से ये करंट कहाँ जाएगा, हमारा जो ट्रेन होती है ना उस ट्रेन में जाएगी और वहाँ पे जितने भी फैन स्विचेज या फिर लाइट और जो AC वगैरह है इन सभी को करंट ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये BL होटल की जो की है ये है, ठीक है। उसके बाद एक की बचे हुए हैं ZTL। जो हमारा जो लोकोमोटिव है ना, बहुत सारे ऐसे सेक्शन में ट्रेवल करती है जिसमें कि होती है ना, कोई कहीं कहीं ब्रिज होती है जो कि बहुत पुराना ब्रिज होती है, या फिर कहीं गार्डर रेल लगे हुए जो कि बहुत, तो यहाँ पर क्या होता है ना, हमारा जो लोकोमोटिव जो ट्रैक्शन इफर्ट है उसको कम करना होता है, वरना ये पुराना ब्रिज है तो क्या हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, इसके कारण हमको यहाँ पर कम करना पड़ता है ट्रैक्शन इफर्ट। तो अब लोको बार बार ये कम नहीं करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा, तो इसके लिए जहाँ पर ये वार्निंग बोर्ड हमको दिख जाएगा पहले कि यहाँ पर हमको ट्रैक्शन इफर्ट को कम करना है, तो उस अवस्था में हमको ये ZTL की जो स्विचेज है इसको ऑन करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रैक्शन इफर्ट होती है ना, वो 1/3 कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ट्रैक्शन इफर्ट को कम कर देता है। ये कब, तो जब कोई कमजोर ब्रिज हो या फिर गार्डर हो, उस अवस्था में हम लोग इसको ZTL को ओपन करते हैं। तो ये हमारा रहा लोकोमोटिव 3 फेज लोकोमोटिव का जो ए पैनल, जो कि लोको पायलट के ड्राइविंग डेस्क के सामने, उसके बारे में है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं। तो वीडियो लाइक करके इसको शेयर कर दें ताकि और भी हमारे लोको पायलट हैं जिसको ये समझने में आसानी हो। तो मिलते हैं फिर ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।